और लड़ाई क्या वो पिछाटर लग रहे हैं। ये तो 90 वर्ष देश की आजादी की लड़ाई चली है, तो चलेगी। किसान हार के वापसी कभी नहीं जाता। एमएसपी गारंटी की मांग पर अड़े किसानों को मनाने के लिए सरकार की सारी कोशिशें बेकार होती दिख रही हैं। अब तक किसान और सरकार के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, जो बेनतीजा रही। हालांकि सरकार ने किसानों को 5वें दौर की बातचीत के लिए कहा है। हो सकता है किसानों और सरकार के बीच ये बातचीत 22 फरवरी को हो जाए। एक तरफ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवण सिंह पंढेर ने प्रदर्शन के साथ ही सरकार से बातचीत जारी रहने की बात कही थी, वहीं अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर पंजाब और हरियाणा के किसानों के प्रदर्शन पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि किसानों का यह आंदोलन जारी रहेगा, बातचीत ही एकमात्र समाधान है। देखो, ये संघर्ष चलेगा, बातचीत से ही समाधान होगा, ठीक है। और इसका दर्द पूरे देश को है कि जिस तरह से हरियाणा उन किसानों के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, बुलेट का, गोलों का इस्तेमाल कर रहा, उसकी नाराजगी पूरे देश में है। ये उसी का ही रोष है कि आज पूरे देश में जिला घर पे, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिए गए और अपना रोष व्यक्त करेगा। ये रोष प्रकट करा है आज। इसके अलावा राकेश टिकैत ने ये भी कहा कि किसानों की मांगे स्पष्ट है, सरकार को गारंटी कानून बनाना चाहिए। कानून बनाने से सरकार हिचक क्यों रही है? प्रधानमंत्री बस इतना ही कह दे कि हम दोबारा सरकार में आएंगे तो ये सारी चीजें करेंगे। एमएसपी को लेकर कमेटी ने जो काम किया है, थोड़ी भी बात उससे आगे नहीं बढ़ी। भाई, किसानों को शांत करने के लिए बातचीत ही रास्ता है और समाधान वापसी जाने का समाधान रास्ता है। पहले बातचीत होगी, उसमें समाधान निकले, तो जब वो किसान वापस जाएगा, और किसान वापसी जाएगा नहीं है जी। और लड़ाई क्या वो पिछाटर लग रहे हैं। ये तो 90 वर्ष देश की आजादी की लड़ाई चली है, तो चलेगी। किसान हार के वापसी कभी नहीं जाता। अगला कदम एसकेएम की कल मीटिंग है, उसमें हम अपना तय करेंगे कि एसकेएम का क्या इसमें वो रहेगा। अभी एसकेएम बाहर से उसको देख रहा है और हमारा बाहर से पूरा समर्थन उन किसानों के साथ है। दरअसल चंडीगढ़ में जल्द ही संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होनी है। राकेश टिकैत ने बताया कि इस बैठक में किसानों की आगे की रणनीति तय की जाएगी। हमारी पूरी नजर किसान आंदोलन पर है, इसके घटनाक्रम पर है। किसानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत दुखद है। सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए, दोनों पक्षों में बातचीत होनी चाहिए। सरकार अगर सबकी फसल नहीं खरीद सकती तो कानून के जरिए एक रेट तय किया जाए, जिसके जरिए ये तय किया जाए कि व्यापारी तय रेट से कम में किसान की फसल नहीं खरीदेगा। बिहार की मंडियां चालू होनी चाहिए, वहाँ कोई मंडी नहीं है, वहाँ कृषि का प्लेटफॉर्म तोड़ दिया गया। बिहार में किसान धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यही हाल पूरे देश का होना है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को उलझा कर रखना चाहती है, ये एक तरह से किसानों को बदनाम करने की साजिश है। ये नहीं चाहते कि कोई समाधान निकले। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा के आंदोलन में अभी संयुक्त किसान मोर्चा शामिल नहीं है, लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों को पूरा सपोर्ट कर रहा है। रविवार को किसान नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच चौथे राउंड की बातचीत हुई थी। चौथे दौर की बातचीत में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मौजूद थे। इससे पहले केंद्र और किसानों के बीच 8 फरवरी, 12 फरवरी और 15 फरवरी को भी बातचीत हुई थी, जो असफल रही। वहीं किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए पुलिस शंभू बॉर्डर पर डटी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन।